तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है और इस नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स हैं क्या। तो पॉलिनोमियल्स कुछ भी नहीं है, एक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये स्क्वायर है और मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया देखो ये जो स्क्वायर है इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर की है। अब लेट सपोज कि मैं इसकी साइड को आपको बोल देता हूँ एक्स, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ऐसे ही एक वेरिएबल क्या होता है कि एक वेरिएबल डिनोट करता है एक सिंबल को, और वो सिंबल a से लेकर के z तक कुछ भी हो सकता है या फिर और कुछ भी अपन कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली अपन x को यूज करते हैं और x को जानते हैं। तो पॉलिनोमियल्स बड़ी इजी एक्सरसाइज होती है और इस एक्सरसाइज के बीच में बस हमको 2 4 5 10 चीज़ें समझनी होती हैं। उन चीज़ों को अगर अपन समझ गए तो सारी की सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट द रीजन्स फॉर ये। तो ये कह रहा है विच आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से तात्पर्य यहाँ क्या है? वन वेरिएबल से तात्पर्य ये है कि हमने वेरिएबल किसे बोला था, वेरिएबल जो भी हमको किसी भी सिस्टम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन में केवल और केवल x की बात की जा रही है, x की बात की जा रही है। यहाँ पर y या फिर और कोई वेरिएबल अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अपन इस इक्वेशन को देखें, अगर अपन यहाँ 7 देखें तो मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 4x² माइनस 3x प्लस 7x की पावर 0। और हम जानते हैं कि अगर किसी की पावर को अपन 0 रखते हैं तो उसका मीन्स 1 होता है। तो यहाँ x के अतिरिक्त कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पर एक से अधिक वेरिएबल होते तो इक्वेशन कुछ ऐसी होती y² प्लस x², जहाँ पर y और x दोनों आ रहे हैं। तो अब अपन को यहाँ पर छांटना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एक वेरिएबल के हैं। तो अब यहाँ पर आप देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पर एक वेरिएबल के कौन कौन से हैं। पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा है यहाँ y, केवल और केवल y है। यहाँ पर रखूँगा तो मैं y की पावर 0 रखूँगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर केवल और केवल t है तो इसलिए ये भी है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी केवल और केवल y है तो ये भी 1 वेरिएबल है। लेकिन अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये हमारा 1 वेरिएबल के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट अपन उसको कहते हैं जो किसी भी चीज़ के पहले आता है। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ 2x², तो यहाँ x² जो है हमारा वो 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वैल्यू को अपन बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट या गुणांक, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अपन को अब यहाँ पर सबसे पहले तो x² ढूंढना है। x² यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अगर यहाँ पर बात करें तो x² का मल्टीप्लाई केवल 1 से हो रहा है, तो इसलिए इसका गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो -1 के साथ हो रहा है, तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। और अगर अपन यहाँ की बात करें तो ये π/2 के साथ में x² आ रहा है, यानी कि x² का मल्टीप्लिकेशन π/2 के साथ हो रहा है, तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट होगा वो π/2 हो जाएगा। और अगर अपन ऐसे ही यहाँ बात करें तो यहाँ पर x² टर्म है ही नहीं, इसलिए इसका जो वेरिएबल होगा वो 0 होगा। या फिर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 0x² प्लस √2x माइनस 1। तो 0x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और हमारी जो इक्वेशन होगी वो कैसी रह जाएगी, √2x माइनस 1। तो इसलिए इसका वेरिएबल होगा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। कि हमको एक बायोनोमियल लिखना है। बायोनोमियल का मतलब यहाँ पर टर्म से है कि इसके अंदर जब भी अपन बायोनोमियल की बात करेंगे तो हमको 2 टर्म्स के अंदर वो इक्वेशन लिखनी है। अगर वो अपन मोनोनोमियल की बात करेंगे तो वो सिंगल टर्म के अंदर आएगी, और अगर अपन ट्रायोनोमियल की बात करेंगे तो वो 3 टर्म्स के अंदर आएगी। तो अब यहाँ बायोनोमियल के ऊपर ये बोला है कि इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 35। और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने मान लो कि यहाँ पर 100 लिख दिया।
ठीक है ना, या फिर मैंने ये लिख दिया एक्स की पावर 35 माइनस 7, एक्स की पावर 35 प्लस 2, ये सारे के सारे ही इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये हमसे एक एग्जाम्पल मांग रहा है, आप इसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे ये कह रहा है कि जिसकी डिग्री 100 हो उस मोनोनोमियल को लिखिए, यानी कि एक पदी को लिखिए जिसके अंदर पद कितने होने चाहिए या टर्म कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ टर्म कितने, एक तो एक्स 35 हो गया और एक 100 हो गया, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, टर्म्स यहाँ पर 2 हो गए। तो अब अपन को क्या करना है, केवल और केवल एक्स की पावर 100, ठीक है ना, ये क्या हो गया, मोनोनोमियल हो गया, ठीक है। और इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 7x की पावर 100, 3x की पावर 100 माइनस x की पावर 100, अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, -1, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की बहुपद की घात लिखिए, यानी कि वो डिग्री पूछ रहा है हमसे। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री उसकी एक्चुअल में पावर होती है। अब यहाँ पर जब भी वो आपसे डिग्री पूछेगा तो डिग्री हमको हमेशा हाईएस्ट वाली बतानी है। कौन सी वाली बतानी है, हाईएस्ट वाली बतानी है। अब जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ, तो ये अपना क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पर इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी है, डिग्री कितनी है, x की 3, यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 2, और यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1, क्योंकि ये x² है, यानी कि x का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई केवल 1 बार हो रहा है, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है। तो हमको बतानी क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री बतानी है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अगर अपन ऐसे ही इसकी बात करें तो ये कितना है, 4 - y², तो y² में केवल और केवल 2 ही टर्म्स दे रखे हैं, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ t पर केवल और केवल एक वैल्यू है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं दे रखा, तो क्या मैं इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकता, 3x की पावर 0। बोलो भाई, x की पावर 0 की वैल्यू हमें पता है कि हमेशा 1 होती है, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 के साथ करूँगा तो वापस से मेरा 3 आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है भाई, डिग्री समझ में आई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है क्लासीफाई फॉलोइंग एज द लीनियर क्वाड्रिक एंड द क्यूबिक इक्वेशंस, कि भैया ये अपन को बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूँ कि अपन किसको लीनियर कहेंगे। लीनियर हम उसे कहेंगे जिसमें x की पावर या फिर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर केवल 1 हो, और क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती उसे कहेंगे जिसके अंदर x की पावर या फिर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 3 हो, और क्यूबिक उसे कहेंगे जिसमें अंदर x की पावर q हो। तो ये पूछ रहा है कि भैया बताओ कि कौन कौन से अपने लीनियर है, क्वाड्रिक हैं और क्यूबिक हैं। तो जल्दी से आप बताओ भैया, इसके पास हाईएस्ट, अपन को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन को हाईएस्ट पावर चेक करनी है उसकी। अब यहाँ देखो x की पावर 2 है, या हाईएस्ट है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिक या द्विपदी, ठीक है ना, या द्विपदी। ऐसे यहाँ पर 3 है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक या त्रिघाती, सॉरी यहाँ पर द्विघाती, और यहाँ पर y की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो ये वापस से क्या हो गया, क्वाड्रिक यानी कि द्विघाती, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर, ठीक है ना, या फिर एक घाती, और यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। ये हमें प्रोत्साहन देता है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करवाने के लिए, कि हम अपना समय आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे